सीमा अपने शहर से दूर रहने वाले पति राजेश को सरप्राइज देने उसके घर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक अनजान औरत को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश तुरंत बहाना बनाने लगा कि ये सामने वाले घर की पड़ोसन है और बस थोड़ी मदद लेने आई थी, लेकिन सीमा ने घर में एक नजर डाली और सब कुछ समझ गई। किचन इतना साफ था कि हर बर्तन अपनी जगह रखा था, दीवार पर चिपके नोट्स में रोज का खाना लिखा था, फ्रिज में भी हर चीज अलग अलग डिब्बों में सलीके से रखी हुई थी। सीमा जानती थी कि उसका आलसी पति ऐसा कभी नहीं कर सका। फिर वो सीधे बेडरूम में घुस गई, जहाँ टेबल पर हजारों रुपए की महंगी क्रीम रखी थी, जबकि उसे खुद हमेशा सस्ती क्रीम से काम चलाना पड़ता था। तभी उसकी नजर राजेश की रेशमी नाइट ड्रेस पर गई। जो आदमी सड़क किनारे से कपड़े खरीदने में भी 100 बार सोचता था, वो अचानक इतनी महंगी चीज कैसे पहनने लगा। तभी वो औरत मुस्कुराकर बोली कि ये गिफ्ट उसने ही दिया है। सीमा ने गुस्से में पूछा, लेकिन पैसे किसके थे? राजेश की चुप्पी ही उसका जवाब थी। सीमा ने तुरंत अपने फोन में बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड दिखा दिया। उसे पहले ही पता चल चुका था कि राजेश हर महीने एक ही अकाउंट में 2000 रुपए भेजता था। उसकी पूरी पेंशन सिर्फ 3000 थी, इसलिए हमेशा घर में पैसों की कमी का रोना रोता था। लेकिन असल में वो सब पैसे इस औरत पर लुटा रहा था। राजेश हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन सीमा अब सब समझ चुकी थी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह ठीक 9 बजे घर पर रहना और शादी का सर्टिफिकेट और घर के सारे पेपर तैयार रखना। राजेश घबरा गया, लेकिन सीमा बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। उस रात उसने एक होटल में कमरा लिया। तभी बेटे का फोन आया, लेकिन उसने ऐसे बात की जैसे सब ठीक हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेटे की जिंदगी में परेशानी आए। फोन रखते ही उसे पुराने दिन याद आने लगे, जब बेटे को जन्म देने के लिए उसने मौत से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन राजेश को सिर्फ अपना वंश आगे बढ़ने की खुशी थी। शादी के बाद भी उसने कोई काम नहीं किया, घर पर पड़ा रहता था, जबकि सीमा सड़क किनारे ठेला लगाकर घर चलाती रही। यहाँ तक कि उसने 3 साल तक अपनी लकवाग्रस्त सास की सेवा भी की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। क्या आपने कभी किसी अपने से ऐसा धोखा खाया है? कमेंट में बताना। अगले दिन सीमा वकील के साथ घर पहुंची और तलाक की बात शुरू हुई। दोनों में जोरदार बहस होने लगी। वकील ने बताया कि भले ही घर राजेश के नाम पर है, लेकिन उसकी हर किस्त सीमा के बैंक अकाउंट से गई है। फिर उसने राजेश के उस औरत पर किए गए हर ट्रांसफर और हर खर्च का पूरा रिकॉर्ड सबके सामने रख दिया। वकील बोला, सिर्फ 2 साल में आपने इस औरत पर करीब 92,000 रुपए खर्च किए हैं। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने 3 साल तक अपने पोते की देखभाल की, बेटे से मिलने वाले खर्च के अलावा खुद पर पूरे समय में 10,000 रुपए भी खर्च नहीं किए, एक नई ड्रेस तक नहीं खरीदी, और इन्होंने उस औरत पर 92,000 रुपए उड़ा दिए। वकील ने सारे बिल और रिकॉर्ड तलाक के कागजों के साथ रख दिए। राजेश घबरा कर चिल्लाया, कैसा तलाक? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।